इजी चैप्टर पहले, डिफिकल्ट चैप्टर बाद में। अभी आप सीआईएससी के जितने भी आईसीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के पूरे मोटो के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, प्री बोर्ड की नहीं। क्योंकि इस समय जो सक्सेस टू द रोड मैप फ्रॉम नवंबर टू फरवरी है उसमें साफ साफ बताया गया है कि आपके 30 डेज बर्बाद होने हैं। इस कंडीशन में जो भी आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2024 के बोर्ड स्टूडेंट है उनके लिए एक और एक मात्र एम यही होना चाहिए कि किसी तरह से अपना सिलेबस को कवर करें। और सिलेबस को कवर करते समय इस बात को याद रखें कि उनके कंसाइज जो सिलेबस है उनमें इजी चैप्टर उन्होंने कर रखे हैं उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसी से सिलेबस कंप्लीट होंगे। और यही स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट होगा मार्किंग का। आज जो स्कूल में बताया गया है, मैंने आपके साथ इस करीब 2200 स्टूडेंट से शेयर किए गए व्यू पॉइंट्स को बता रहा हूँ। बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो एक्सेल करना चाहते हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो कि अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं किया है, या जिनकी पढ़ाई 10% से 20% तक भी हो चुके हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो 50% के करीब है और चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी तरह से हमारे 80 से 90% मार्क्स प्राप्त करें। मैं किसी तरह की श्योरिटी नहीं दिला रहा हूं, लेकिन इजी टू डिफिकल्ट और सिलेबस टू कवर प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये 3 पॉइंट ही स्टूडेंट को आगे ले जाने वाले हैं, जिसको लेकर बताया गया है कि विद इन 90 डेज, अब 90 डेज भी नहीं बचे हैं, आपको ऑन एन एवरेज 65 डेज का समय है। तो यानी स्टूडेंट पहली और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए कहते हैं कि प्री बोर्ड की अभी कर लेंगे, बोर्ड की बाद में कर लेंगे। ऐसी गलती ना करें। यह वर्कशॉप में सीआईएससी के द्वारा टीचरों को दिए गए कॉन्सेप्ट का हवाला मैं दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि पहले आप बोर्ड एग्जामिनेशन को जीरो इन ऑन करें। जीरो इन ऑन मतलब फोकस करें, और जब आप उसका फोकस कर लेते हैं, इसका 100% गारंटेड वे है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अपनी तरफ से हो जाएंगे। दो प्री बोर्ड हो जाने हैं, एक प्री बोर्ड जिसमें कि अगर कोई वीक स्टूडेंट है या लेस स्कोरिंग स्टूडेंट है या जिनके 75% से कम अटेंडेंस प्राप्त हुए हैं उनके लिए सेकंड प्री बोर्ड है। वैसे तो सेकंड प्री बोर्ड सभी को देने हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड प्री बोर्ड और फर्स्ट प्री बोर्ड पास करने वाले स्टूडेंट के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना, और जो ज्यादा यानी कि 95% प्लस स्कोर कर चुके हैं उनके लिए यह एक श्योरिटी है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करें। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीआईएससी ने सिलेबस को तैयार किया है और उसमें काफी रिडक्शन हुए, और जिन जिन चैप्टरों में रिडक्शन हुए हैं उनके बाद से उन चैप्टरों को आपने बनाया होगा, स्कूल में सॉल्व किया होगा। जैसे जैसे जिन जिन चैप्टरों को आपने सॉल्व किया है और आपके कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा है वहां पर तो ठीक है, लेकिन जहां पर थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं उन डाउट्स को क्लियर करने का यह नवंबर से लेकर दिसंबर तक का मंथ है जब आप प्री बोर्ड दे रहे होंगे। प्री बोर्ड के बाद आपके मॉक टेस्ट होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक मॉक टेस्ट एक दिन में जरूर देनी है, और यह एक बहुत बड़ी बात बोली गई, और उसके लिए अ टन ऑफ बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगे। मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में कंफर्म नहीं करता हूँ, लेकिन जिसको मैं काफी या 100% तक श्योर रहता हूँ मैं उसी बुक के बारे में बताता हूँ कि आप उस बुक की तैयारी कीजिए। क्योंकि जितने भी बुक को मैंने अभी तक एज ए टीचर और अन्य सारे टीचरों के साथ मिलकर रिवाइज किया उसमें पाया है वो मैं बताता हूं, लेकिन मर्जी आपकी भी होती है कि आप सबसे एरर प्रूफ जो भी बुक है उसका चुनाव करते हैं। क्योंकि जिस तरह से अच्छे बुक से आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। रही बात कि स्टूडेंट किस तरह से पता करे, तो आप किसी भी अपने स्कूल के टीचर से पता कर सकते हैं कि कौन सा सैंपल पेपर या स्टडी बुक आपके लिए द बेस्ट है, उन्हीं की तैयारी करें जिसमें एरर नहीं हो। सीआईएससी के अधिकतर क्वेश्चन उसमें से टू द पैटर्न पर हो, कोई सैंपल पेपर आपको क्वेश्चन नहीं लड़वा सकता है कि वे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय आप अपने आप को असेस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं कि कितने % आपके सिलेबस तैयार है। मान लिया जाए 10% सिलेबस तैयार है, 90% बचे हुए हैं,
या 15% सिलेबस तैयार है, या हो सकते हैं 80% सिलेबस तैयार है। उसके बाद से जितने भी बचे हुए हैं उनकी तैयारी के लिए स्कूल के टाइमिंग के बाद से अपनी स्ट्रेटजी को फोकस करें। जहाँ पर कोचिंग है, जहाँ पर ट्यूशन है, उन सब को आपको थोड़े से इस समय साइडलाइन करने होंगे और देखने होंगे कि सेल्फ स्टडी क्या है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द ओनली की टू सक्सेस। यहाँ पर देखा गया बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आप पिछले 4 साल के बोर्ड में जो टॉप किए हैं उन सभी स्टूडेंट की बात कीजिए। हम लोग तो हमेशा से अपने स्कूल में और अपने क्लासेज में देखते रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जिनके क्वेश्चन क्रिएटिव होते हैं, वो न सिर्फ बोर्ड में सक्सेसफुल होते हैं बल्कि उनके मार्क्स भी सबसे ज़्यादा आते हैं, इवन लाइफ में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। मैं ये बहुत बड़ी फिलॉसफी बता रहा था, लेकिन मुद्दा यही है कि स्टूडेंट को इस समय एक एक पॉइंट पर स्टडी करने हैं। खास करके मैथमेटिक्स में आपको स्टेप वाइज क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने हैं। उसी तरह से जो न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री में वही होंगे कि आपके प्रोसेस वाइज क्वेश्चंस के आंसर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में करने हैं। वहीं पर आपके थॉट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में होंगे। यहाँ पर इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वहाँ पर 1 मार्क से उस क्वेश्चन के लिए आपने सही अटेम्प्ट किया, सही मार्क्स मिलेंगे। गड़बड़ अटेम्प्ट है तो वहाँ पर मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखते हुए आपके फोकस जिस तरह से ओरिएंटेड होंगे, पहले आप 7 डे का चैलेंज लीजिए, फिर आप 14 डेज का चैलेंज लीजिए, फिर 28 डेज का चैलेंज लीजिए, और इस तरह से अभी तो नवंबर लगभग आपके बीत चुके हैं, तो उसमें दिसंबर और जनवरी बचता है जिसमें सिलेबस कंप्लीट करना बेहद बेहद आसान हो जाएगा। आप आराम से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसलिए भी स्टूडेंट के पास एक जो प्रोसेस होता है लास्ट टाइम का, कि जो क्रेडिबल और काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, आंसर्स होते हैं, उसी को अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसको CISE ने 2024 में फोकस किया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो कि क्रेडिबल आपके टेक्स्ट बुक से होंगे और आपके रिलायबल क्वेश्चंस के आंसर होंगे, टू द पॉइंट वर्ड में आंसर होंगे। ये तो प्रोसेस लाइक मैथमेटिक्स है, उन्हीं पर स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाने हैं, और उसकी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की जो चेकिंग है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होने हैं। इसलिए इसमें कोई कोताही नहीं की जा सकती, नाइदर ऑन द लेवल ऑफ स्कूल प्री बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग के दौरान, और न ही स्टूडेंट के लेवल पर, क्योंकि आखिर स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन में उनकी कॉपी की चेकिंग इसी पैटर्न पर होगी जिसकी मार्किंग स्कीम कहती है कि स्टूडेंट को स्टेप वाइज, इवन क्लास 12 ISC के लिए भी वही प्रोसेस है। और 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए साफ साफ नए वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहने, वीडियो को लाइक करने, चैनल को शेयर करने और सब्सक्राइब करना याद रखिए।